यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी दी है। जिस तरीके से राजेश भी जानकारी दे रहे थे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यहां पर यूक्रेन दरअसल जीत चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन्हें समर्थन हासिल हो रहा है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, ओवर टू यू। धन्यवाद नेहा। इस समय हम लोग रूस का जहां हमला होने वाला है या जहां पर अंदेशा है उस इलाके के बीचों बीच खड़े हैं। हम लोग इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं और आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि ईंधन के लिए कितनी लंबी कतारें हैं यहाँ पर। ये लोग अब यूक्रेन की राजधानी से निकल जाना चाहते हैं और इसीलिए अपनी गाड़ियों में ईंधन भरा रहे हैं ताकि बाद में कल से ईंधन मिले ना मिले। ये यहाँ पर सबसे बड़ी अभी जद्दोजहद है। घरों के लिए खाना, ईंधन, दूध, एसेंशियल सप्लाईज ये अब सब लोग ले लेना चाहते हैं और इसीलिए हम भी इस तरह की एक कतार में हैं। राजधानी कीव में अलग अलग गलियों में अगर आप जाके देखें नेहा, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एयर रेड सायरन्स के बीचों बीच बंकरों में छिपते लोग, दवाइयों की दुकान पर बहुत लंबी कतारें और खाने की दुकान जो खुली हैं, क्योंकि कई सुपरमार्केट्स बंद है, कुछ सुपरमार्केट्स खुले हैं। जिन सुपरमार्केट्स में खाना है वहां पर लोग जा रहे हैं बड़ी संख्या में वो सब सामान लेने के लिए। लेकिन इसी बीच जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि उनका देश ना आत्मसमर्पण करेगा, ना लड़ना रोकेगा। यहां पर दावा है, यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने आज एक Su-30 लड़ाकू विमान इरपिन में गिरा दिया है। यह दिखाता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का, रूस के हमले के 8 दिन बाद भी वो एयर डिफेंस सिस्टम बरकरार है। एक Su-30 को गिराना बहुत बड़ी बात है। 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम बहुत ही उम्दा लड़ाकू विमान समझे जाते हैं Su-30। 30 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया है 8 दिन में यूक्रेन ने। रूस के 30 हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए। कई 100 की संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त कर दी। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि करीब 6000 रूस के सैनिक मारे गए, ये उनका दावा है। दूसरी तरफ से रूस ने कहा है कि उनके लगभग 500 सिपाही मारे गए हैं, कई और बड़ी संख्या में घायल भी हुए हैं। लेकिन रूस का दावा यह है कि उसने खरसन और खार्किव जैसे कई शहरों में बढ़त हासिल की है, ओदेसा पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है और अब वो सूमी पर हमला करते हुए ज़ेपोरिज़िया पर उसका अगला बड़ा हमला होने की आशंका है। और उसके बाद यहां कीव आने का रूस का पूरा प्लान है और उसी से पहले अब यहां लोगों की तैयारी है नेहा कि रूस के हमले से पहले वो अपने घरों में स्टॉकअप होकर रह जाए। गौरव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसेंशियल सप्लाईज की कमी होना, ये कहीं ना कहीं किसी भी शहर की कमर तोड़ देता है। जाहिर तौर पर 95% जो आम नागरिक है वो वहां से मूव आउट कर चुके हैं, ये राजेश ने भी जानकारी दी थी। लेकिन जो 5% भी बचे हैं, क्या उनके लिए वहां पर इस वक्त जो ईंधन है या फिर अपने जनरेटर्स को ठीक कराना, इस तरीके के जो जरूरी साजो सामान है जो इस वक्त इस क्राइसिस में उनके काम आएंगे आने वाले वक्त में, जब तक वो यहाँ पर रहते हैं कीव शहर में, क्या वो उचित संख्या में मौजूद है या फिर सप्लाईज की कमी है, जो एक बड़ी चुनौती बनकर सामने उभरेगा आने वाले वक्त में? एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया और मेरे साथ उक्साना भी हैं और कुलदीप कुमार भी हैं जो यहाँ पर एक बिजनेसमैन है और वो तो इस राजधानी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, ना पत्नी जो खुद एक रेस्टोरेंट चलाती हैं। उक्साना, आप अभी यहाँ पर बेंजीन भराने के लिए, ईंधन भराने के लिए आई हैं। आप क्या शहर छोड़ के जाने की तैयारी कर रही हैं कि रहने की तैयारी कर रही हैं? Нет, я хочу показать всему народу, что сейчас происходит в Киеве. Мы немножко поедем по Киеву, посмотрим, как обстановка сейчас. मैं अपने थ्रू ये दिखाना चाहती हूँ पूरी पब्लिक को हिंदुस्तान की कि हमारे यहाँ क्या हाल है, कि कितना लोगों में डर है या नहीं है डर, वो अब सबको दिखाना चाहती हूँ। मैं भाग नहीं रही हूँ। पेट्रोल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है और आपको पूरा कीव घुमाना है हम लोगों ने। तो यहाँ की हालात से मैं वाकिफ कराना चाहती हूँ हिंदुस्तान के लोगों को। देखिए, हम लोग इस समय और ये उक्साना ने खुद सुझाव दिया हमको
कि रूस की यहाँ रूस के हमले से पहले मैं आपको कीव की एक एक सड़क दिखाऊंगी, एक एक गली दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है यहाँ के खिलाफ, आप असलियत भारत में दर्शकों को दिखा पाए, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अगर ईंधन की कतारें हैं तो ईंधन की कतारें हैं नेहा, खाने की कतारें हैं तो वो हैं, लेकिन उससे इनका मनोबल नहीं टूट रहा है। ये उकसाना और कुलदीप कुमार जी आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारा मनोबल नहीं टूट रहा है। और भी ऐसे परिवार हैं जिनसे हम आज मिलने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि रात में देर रात तक एयर रेड सायरन बज रहे थे, देर रात तक यहाँ पर बम के धमाके भी सुनाई दे रहे थे। इरपिन में लड़ाई की बात चल रही है, जो यहाँ से इरपिन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 कилометров. इरपिन हाँ. तो 35 किलोमीटर दूर है महज यहाँ से इरपिन, जहां पर अभी भारी बमबारी की खबरें आ रही हैं। और उसके बावजूद ये देखिए इनका लक्ष्य क्या है, स्टॉकअप करे और यहीं रहे। शायद यहाँ कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर ईंधन अब खत्म हो गया है। ये अभी हम क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन अगर यहाँ ईंधन खत्म हो गया है तो हम किसी और पेट्रोल पंप पे जाएंगे ईंधन भराने के लिए। लेकिन शहर छोड़ने का इनका नेहा बिल्कुल मन नहीं है। और ये मनोबल नहीं टूटा है, ये बेहद एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप गौरव कहते हुए। लेकिन इस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि राजेश ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कीव में इस वक्त कहीं ना कहीं शांति है, कहीं एक बहुत बड़े आने वाले वक्त में हमले से पहले वाली शांति तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि महज 35 किलोमीटर दूर धमाके सुने जा सकते हैं। तो क्या अगले कुछ घंटों में कीव में भी वही परिस्थिति होने वाली है? अंदेशा तो है। बीती रात मतलब सेंट्रल कीव, मैं और कैमरा पर्सन पवन कुमार, हम दोनों रेलवे स्टेशन के महज 300 मीटर दूर एक होटल में थे, और उस होटल के पास मतलब उस रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना खतरनाक इस समय कीव के अंदर होना है, और उसके बावजूद ये लोग रह रहे हैं कीव में। और ये तो ही एक बात। दूसरी बात, अभी शांति है, इसको जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि तूफान से पहले की शांति, इज द लल बिफोर द स्टॉर्म, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मनोबल लोगों का नहीं टूटा है। हालांकि यह बात जरूर है, जो जा सकते थे वो चले गए हैं। ट्रेनें यहां से निकलकर अब तो कई बार यह कहा जा रहा है कि अगर पूरे रास्ते नहीं पहुंच पाती हैं तो आपको बीच के किसी सुरक्षित स्थान पर उतार रही हैं और वहां से आगे आप फिर जा सकते हैं। बस प्रशासन भी यहां यही कह रहा है कि आप तनाव में ना आए, रात के टाइम मूवमेंट ना करें, जब तक कर्फ्यू है, मार्शल लॉ वाला समय है, तब तक ना मूव करें, लेकिन दिन के टाइम आप ऐसे मूव कर सकते हैं। और अगर आप सुरक्षित स्थान पे जाए तो वो स्थान जरूर देख लें कि उसके आसपास कहीं एयर रेड शेल्टर हो, एयर रेड सायरन अगर आप सुने तो किसी बंकर में जा सके। हम लोग बीती रात करीब 2:30 बजे तक सुरक्षित स्थान पर रहे, क्योंकि यही था कि आप सुरक्षित रहेंगे तो रिपोर्ट भी कर सकेंगे। लेकिन उकसाना जैसे जो यहाँ के नागरिक हैं वो बिल्कुल ये शहर छोड़ने को तैयार नहीं है नेहा।